हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं जब आप AWS एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आप इन्हें अगर फॉलो करोगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो ये है वो ये कि आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट जो कि नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर के लिए होता है, आप उसको ज़रूर लें। ये एक फैसिलिटी है जो AWS प्रोवाइड करती है। अगर आप एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं और अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप 30 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। बट इसके लिए पहले आपको इनरोल करना पड़ता है एग्ज़ाम शेड्यूल करने से पहले। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आप खुद को इनरोल कर सकते हैं ये 30 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे AWS एग्ज़ाम एक्स्ट्रा 30 मिनट, फिर आप ये लिंक ओपन कर सकते हैं बिफोर टेस्टिंग AWS सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज़। यहाँ पे इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरीके से एक्स्ट्रा 30 मिनट के लिए इनरोल कर सकते हैं। ओनली कंडीशन ये है कि आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं और अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो ज़रूर मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चंस कुछ लेंदी होते हैं और उस केस में क्या होता है कि टाइम थोड़ा कम पड़ सकता है। जो डिफ़ॉल्ट टाइम एलोकेट होता है वो थोड़ा कम पड़ सकता है। तो आप अगर 30 मिनट एक्स्ट्रा ले रखे होंगे तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, तो ये सबसे पहला ट्रिक था जो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में। दूसरा है इम्पॉर्टेंट सर्विसेज फॉर ईच एग्ज़ाम। हर एक एग्ज़ाम में ना कुछ सेट ऑफ सर्विसेज हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं अदर सर्विसेज के अलावा। ठीक है, जैसे कि अगर आप सर्टिफाइड डेवलपर के लिए जा रहे हो तो उसमें कुछ सर्विसेज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि लेमडा है, S3 है और CI/CD से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं। ठीक है, कुछ सर्विसेज हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कंपेरेटिवली अदर सर्विसेज, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। अब आप कैसे जानेंगे कौन कौन सी सर्विसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए AWS सर्टिफिकेशन, फिर आप ये लिंक ओपन करिए AWS सर्टिफिकेशन वैलिडेट AWS क्लाउड स्किल। इसको ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। अब जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो आप सेलेक्ट करिए। अगर आप सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट के लिए जा रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए। फिर आप नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे एक सेक्शन है एग्ज़ाम गाइड का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल ओपन होगी। इस PDF फाइल में उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे एग्ज़ाम कंटेंट का एक सेक्शन है, इसको आपको फोकस करना है। इस पर थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने परसेंट क्वेश्चन किसके होंगे। डेवलपमेंट विद AWS सर्विसेज 32% क्वेश्चन इसके होंगे, जो मतलब सर्विसेज हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसके 32%, सिक्योरिटी के 26%। ठीक है, तो आप यहाँ परसेंटेज वाइज देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ थोड़ा नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या AWS सर्विसेज हैं। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे जो मैं सर्टिफाइड डेवलपर का दिया था तो उसमें लेमडा, S3, CI/CD से रिलेटेड डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, इन इन सब सर्विसेज के क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्पेशली लेमडा के काफ़ी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ सेट ऑफ सर्विसेज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं कंपेरेटिवली अदर सर्विसेज के, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं और उस पर ज़्यादा टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। ये तो था सेकंड ट्रिक। अब चलते हैं, देखते हैं अगली ट्रिक। ओके, तो ये एक स्ट्रेटजी है, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको
कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में आप श्योर नहीं होंगे। आप एक क्वेश्चन पढ़े, उसके तीनों चारों ऑप्शन पढ़े, बट आपको श्योरिटी नहीं होगी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे केसेस के लिए आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट। इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सैम्पल पीडीएफ है, सैम्पल क्वेश्चन है इसमें। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन पढ़े, बट चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको नहीं आइडिया लगा रहा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ऑप्शन को पढ़िए और ये डिसाइड करने की कोशिश करिए कि ये ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं होगा, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए। बचेंगे तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शंस में एक ऑप्शन फिर पढ़िए और आप ये थोड़ा अनुमान लगाइए कि ये ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आप गेस ही कर रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं, बट आप इस तरीके से गेस करेंगे तो इवेंचुअली या लास्ट में आप एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जहाँ पे आप आंसर को लेकर श्योर नहीं है, आपने तीनों चारों आंसर पढ़ने के बाद श्योरिटी नहीं है, तो ये आप स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, तो ये था तीसरा ट्रिक। अब चलते हैं, देखते हैं अगली ट्रिक। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन। ओके, इसका ये मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर या कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बड़े लेंदी होते हैं और अगर आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हो एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पे तो हो सकता है कि आपके दूसरे क्वेश्चन जो इजी थे वो छूट सकते हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसके ऑप्शंस आपने पढ़े और फिर आपने इसको फाइनलाइज करने की कोशिश की कि नहीं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तब जाके आगे बढ़ूँगा। ऐसा मत करिए। आपने ऑप्शन पढ़े, आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, जो भी सही आंसर लगा आप उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। बल्कि उस क्वेश्चन के लिए फ्लैग फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन होता है, आप उसको सेलेक्ट करके बाद में रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। तो ये एक ट्रिक जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी इस ट्रिक के बारे में। अब चलते हैं, देखते हैं अगली ट्रिक। फ्लैग फॉर रिव्यू, ये एक एक्चुअली ऑप्शन होता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हर एक क्वेश्चन पे ना आपको एक बटन दिखेगा, मे बी टॉप राइट साइड में या बॉटम में, जो फ्लैग फॉर रिव्यू का बटन होता है। उसका ये मतलब होता है कि अगर आप ये क्वेश्चन बाद में रिव्यू करना चाहिए, लेट्स से कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपके पास टाइम बचा हुआ है, अगर आप उसे रिव्यू करना चाहते हैं तो आप फ्लैग फॉर रिव्यू बटन पर सेलेक्ट कर क्लिक कर दीजिएगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा है या ऑप्शन पढ़े, आपने कोई अनुमान बस जो सुटेबल लगा आपने उसको टिक कर लिया और आप चाहते हैं कि लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचेगा मैं इसे रिव्यू करूँगा, तो उस फ्लैग फॉर रिव्यू जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। और आप क्लिक कर देंगे तो फिर लास्ट में आपके पास टाइम बचने पे दोबारा आप उसे रिव्यू कर सकते हैं, उन उन क्वेश्चंस को जिन पे आपने फ्लैग फॉर रिव्यू सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। ओके, तो आप चलते हैं अगले ट्रिक के बारे में। अगली ट्रिक है लुक फॉर द राइट कीवर्ड इन क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स या वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पॉइंट कर रहे होते हैं कि इसका ये ऑप्शन हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। व्हाट आई मीन टू से, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अ कंपनी इज माइग्रेटिंग अ लेगेसी एप्लीकेशन टू अमेजन EC2 इंस्टेंसेस, द एप्लीकेशन यूजेज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट आर स्टोर्ड इन द सोर्स कोड to connect to a MySQL database. The company will migrate the database to an Amazon RDS for MySQL DB instance. As part of the migration, the company needs to implement a secure way to store and automatically rotate the database credentials. Okay? यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे हैं। एक तो ये बोल रहा है सिक्योर वे टू स्टोर एंड ऑटोमेटिकली रोटेट। ठीक है,
ये जब कह रहा है तो इससे आपके दिमाग में एक सर्विस हिट होनी चाहिए जो कि है सीक्रेट्स मैनेजर, AWS सीक्रेट मैनेजर। ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप यूजर नेम पासवर्ड या की वैल्यू टाइप की चीज़ों को जो सेंसिटिव हैं उनको इंफॉर्मेशन है उनको आप स्टोर कर सकते हो, उनको आप टाइम टू टाइम रोटेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली रोटेट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यूजर नेम पासवर्ड जब आपने देखा तो अगर ये स्टोर करने की बात आ रही तो आपके दिमाग में ये हिट हो जाना चाहिए कि हाँ ये शायद सीक्रेट्स मैनेजर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप देखो तो सिक्योर वे और ऑटोमेटिकली रोटेट क्रेडेंशियल को रोटेट करने का ऑप्शन, तो इससे आपके दिमाग में सीक्रेट्स मैनेजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सीक्रेट मैनेजर वाला ऑप्शन होगा वो सच होगा, स्टोर द डेटाबेस क्रेडेंशियल इन AWS सीक्रेट मैनेजर। अगर आप पहले का आंसर देखोगे डी, सीक्रेट्स मैनेजर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ कीवर्ड या वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पॉइंट कर रहे होंगे कि हाँ इसका शायद ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगले ट्रिक के बारे में। अगली ट्रिक हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंग्लिश रीडिंग, एक्चुअली मैं इसको इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़े लेंदी होंगे, अगर आप उसको बहुत स्लोली पढ़ते हो तो आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो उस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में। ठीक है, बहुत स्लोली ना पढ़िए या बहुत फास्ट भी ना पढ़िए कि आप समझ ही ना पाएँ। ठीक है, आप एक नॉर्मल वे में पढ़िए बट डोंट बी टू स्लो। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अब इसको अगर आराम से पढ़ेंगे बहुत तो इसमें हो सकता है आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर जाएं इसको पूरा पढ़ने में ही। ठीक है, सो डोंट बी टू स्लो बट डोंट बी टू फास्ट, इतना फास्ट भी ना हो कि आप समझने आए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में ना कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे जो ना लेंदी होते हैं और उनको पढ़ने और समझने में अगर आप बहुत टाइम लगा दोगे तो हो सकता है आप और क्वेश्चन जो इजी थे आप उनको मिस कर जाएं अटेम्प्ट करने से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सेट ऑफ ट्रिक्स थे जो आप फॉलो कर सकते हैं। आई एम श्योर अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा आपको अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और मैंने AWS से रिलेटेड कुछ और भी वीडियो बना रखा है जैसे कि प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस कुछ और वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको रिफ़र कर सकते हैं, उससे आप काफ़ी आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। So that's all about this video. Thank you for watching the video.